श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक यात्रा में अनेक गुरुओं का पदार्पण हुआ। उन्हीं में से एक थे जटाधारी। नमस्कार, आइए सुनते हैं श्री रामकृष्ण का दक्षिणेश्वर नामक पुस्तक से श्री रामकृष्ण देव के गुरु जटाधारी जी का वर्णन। दक्षिणेश्वर में विभिन्न अवसरों पर श्री राम के उपासक रामायत पंथी अनेक साधु आया करते थे। वे वैरागी होते थे और लोग उन्हें बाबा जी कहकर पुकारते थे। जटाधारी इसी पंथ के थे। वे सन 1864 ईस्वी में दक्षिणेश्वर आए थे। वे बाल रामचंद्र की एक छोटी मूर्ति अपने साथ रखते थे, जिसे वे प्रेम पूर्वक रामलला कहते थे। यह मूर्ति अष्ट धातु की थी: स्वर्ण, रजत, ताम्र, टिन, सीसा, पीतल, लौह और पारा। साधु बहुत समय से रामलला की सेवा किया करते थे। जहां भी जाते उसे अपने साथ ले जाते और भिक्षा में जो पाते उसी की रसोई बनाकर रामलला को भोग लगाते। श्री रामकृष्ण दिन रात देखा करते कि बाबा जी कितनी तन्मयता से दिव्य शिशु के मनोभाव के अनुसार उसे खिलाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। जटाधारी रामलला के साथ सदा आनंद मग्न रहते थे। श्री रामकृष्ण अपने गांव में अपने कुल देवता श्री रघुवीर की रघुवीर शिला प्रतीक में पूजा किया करते थे तथा वे राम मंत्र में दीक्षित थे। परंतु अब वे श्री राम को प्रभु रूप में न देखकर बाल रूप में देख रहे थे, जिसने उनके अंदर मातृभाव जागृत कर दिया। इस नवीन वात्सल्य भाव से परमात्मा की उपलब्धि के लिए वे व्यग्र हो उठे तथा इसके लिए उनके मन में दिव्य शिशु के मंत्र में दीक्षित होने की इच्छा उत्पन्न हुई। जटाधारी ने श्री रामकृष्ण देव की इच्छा जानकर उनको उस मंत्र की साधना की दीक्षा दी। कुछ ही दिन के भीतर श्री रामकृष्ण देव रामचंद्र जी की बाल मूर्ति का दिव्य दर्शन निरंतर प्राप्त करने में समर्थ हुए। दिव्य अनुभूति में तन्मय हो अपने शिष्यों के सम्मुख परवर्ती काल में वे इस दोहे की आवृत्ति किया करते थे: जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। श्री रामकृष्ण देव के पास रामलला के आने की कथा उन्हीं के शब्दों में सबसे अच्छी तरह कही जा सकती है। बाबा जी लंबे समय से प्रतिमा की सेवा कर रहे थे। जहां जाते उसे साथ ले जाते, भिक्षा में जो पाते रसोई बनाकर उसे भोग लगाते। इतना ही नहीं, उन्हें स्पष्ट दिखाई देता था कि रामलला सचमुच खा रहा है अथवा कुछ खाने की या कहीं जाने की या किसी चीज की इच्छा प्रकट कर रहा है। प्रतिमा की संगति में वे सदैव आनंद में भाव विभोर रहते थे। मैं भी रामलला को वही सब करते देखता था। बाबा जी के संग दिन भर बैठे बैठे मैं रामलला को देखता रहता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामलला का मुझ पर प्रेम बढ़ता गया। जब तक मैं बाबा जी के साथ रहता, रामलला प्रसन्न रहता, खेलता कूदता, पर ज्यों ही मैं अपने कक्ष के लिए वहां से हटता, वह भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे वहां आ जाता। मेरे मना करने पर भी वह साधु के पास नहीं रुकता। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरे मन का भ्रम है। भला यह कैसे हो सकता है कि रामलला मुझे उनसे अधिक चाहे? जिन्होंने उसकी इतने दिन उपासना की, उसे इतना अधिक चाहा और अत्यंत प्रेम और भक्तिपूर्वक उसकी सेवा। पर इन विचारों का क्या लाभ? मैं उसे इतना स्पष्ट रूप से देखा करता था जितना अपने सामने तुम्हें देख रहा हूं। रामलला
मेरे साथ नाचता हुआ चल रहा है, कभी आगे कभी पीछे। कभी कभी वह मेरी गोद में आने की हठ करता, मेरे गोद ले लेने पर वहां नहीं टिकता, नीचे उतरकर इधर उधर भागता, कटीली झाड़ियों में फूल चुनता या गंगा में नहाने लगता और पानी उलीचता। मैं बार बार कहता, बेटे ऐसा नहीं करते, धूप में दौड़ने से पाँव में छाले पड़ जाएंगे, पानी में इतनी देर मत रहो, ठंड लग जाएगी, बुखार हो जाएगा। पर मेरे लाख मना करने पर भी वह मेरी बात न सुनता और अपनी शरारतों में ऐसे मग्न रहता जैसे मैंने किसी और से यह बोला हो। कभी कभी वह मुस्कुराता और अपनी कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर आंखों से देखता, अथवा बदले की भावना से किसी शरारत में लग जाता। जब वह दोनों होठ निकालकर मुझे चिढ़ाता तो मैं सचमुच क्रोधित हो जाता और उसे डांटता, ठहर दुष्ट, आज मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। ऐसा कहकर मैं उसे धूप या पानी से खींच लेता और कुछ देर उसे मनाता और उसे कक्ष के अंदर ही खेलने को कहता, और कभी कभी तो उसकी शरारत से परेशान होकर उसे एक दो चपत लगा देता। पिट जाने पर अपने सुंदर सुंदर होठ निकालकर सुबकते हुए जब वह मेरी ओर आंखों में आंसू लिए देखता तो मुझे दुख होता। तब मैं उसे गोदी में लेकर प्यार से मनाता। यह सब मैं स्पष्ट रूप से देखता और करता था। श्री रामकृष्ण देव आगे बता रहे हैं कि एक दिन जब मैं नहाने जा रहा था तो उसने मेरे साथ जाने की हठ पकड़ ली। मैं क्या करता, उसे साथ ले जाना पड़ा। तब वह पानी से बाहर निकलकर ही नहीं आया। मेरी सारी विनती उसने अनसुनी कर दी। अंत में मुझे गुस्सा आ गया। उसे पानी में डुबकी देकर कहा, अब जितनी देर चाहो पानी में रहो। तब मैंने देखा कि वह पानी में हांफने लगा और छटपटाने लगा। उसे इस तरह कष्ट पाते देख मैंने सोचा, यह मैंने क्या किया। तब मैंने उसे पानी से बाहर निकालकर गोद में ले लिया। एक अन्य अवसर पर मुझे कितना दुख हुआ बता नहीं सकता। मैं कितना रोया था। उस दिन रामलला कुछ खाने की हट कर रहा था। तब मैंने उसे चुप कराने के लिए कुछ भुनी हुई खीलें दे दी जिनका छिलका ठीक तरह से नहीं उतरा था। मैंने देखा कि छिलके से उसकी कोमल जीभ छिल गई। बाबा रे, तब मुझे कितना कष्ट हुआ, मुझे रोना आ गया। मैंने उसे गोदी में लिया और उसकी ठोड़ी पकड़कर भरे गले से बोला, मैं भी कितना अविवेकी और मूर्ख हूँ कि जिस मुख में माता कौशल्या मक्खन, मलाई और रबड़ी जैसे कोमल पदार्थ डालते हुए भी घबराती थीं कि कहीं कष्ट ना हो, उसी मुख में ऐसा तुच्छ पदार्थ डालते हुए मुझे जरा भी ध्यान न आया। पुस्तक में एक और घटना का विवरण लिखा हुआ है कि किसी किसी दिन साधु बाबा जी रसोई पकाकर रामलला को भोग लगाते पर उसे कहीं ना पाते। तब दुखी हृदय से वे यहाँ अर्थात ठाकुर के कक्ष में आते और उसे खेलता हुआ पाते। फिर आहत हुए प्रेम भाव से उसे डांटते, मैंने इतने कष्ट से तुम्हारे लिए रसोई बनाई और तुम्हें इधर उधर खोजता फिर रहा हूँ और तुम सब कुछ भूलकर निश्चिंत होकर यहाँ हो। यह तुम्हारी सदा की आदत है। तुम वही करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। जरा भी दया प्रेम नहीं है। अपने पिता को त्याग कर वन चले गए। बेचारा पिता रो रो कर मर गया, पर तुम एक बार भी मुंह दिखाने नहीं आए। इस प्रकार समय बीतता गया। श्री रामकृष्ण देव बता रहे हैं कि जटाधारी यहाँ लंबी अवधि तक रहे, क्योंकि रामलला इसे अर्थात श्री रामकृष्ण देव को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, और वे भी अर्थात जटाधारी भी रामलला को छोड़कर नहीं जा पाते थे।
जिसे वे इतने दिनों से प्रेम करते आ रहे थे। श्री रामकृष्ण देव बता रहे हैं कि एक दिन आंखों में आंसू लिए बाबा जी मेरे समीप आकर बोले, रामलला ने मुझे ऐसा दर्शन दिए हैं जैसे मैं चाहता था, और इस तरह से उसने मेरे जीवन भर की प्यास बुझा दी। साथ ही वह कहता है कि वह यहाँ से नहीं जाएगा, वह तुम्हें छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। मेरा मन अब दुख और व्यथा से निवृत्त हो गया है। वह यहाँ सुखपूर्वक रहता है और खेलता कूदता है। यह देखकर मुझे बहुत आनंद होता है। अब मैं ऐसी अवस्था में हूँ कि मुझे उसके सुख में सुख मिलता है, अतः मैं उसे तुम्हारे समीप छोड़कर कहीं और जा सकता हूँ। यह सोचकर कि वह तुम्हारे पास सुख से है, मुझे खुशी मिलेगी। ऐसा कहकर उन्होंने रामलला को मुझे सौंप दिया और विदा ली। तब से रामलला यहीं है। श्री रामकृष्ण देव के गुरुओं के इस श्रृंखला को हम क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।